अफ्रीका के जंगलों में मुनमुन नाम की चिड़िया रहती थी। उसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली और उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे जंगल में मशहूर थे। उसकी तो इतनी डिमांड थी कि वो लोगों की दावतें अपनी मर्जी से चुनती। अगर उसको कहीं नहीं जाना होता और आगे वाला उसे गाने के लिए ज़्यादा पैसे भी दे दे तो वो मना कर देती। बबलू कबूतर मुनमुन चिड़िया को बहुत पसंद करता था, मगर वो उसे दाना भी नहीं डालती थी। एक बार वो चीलू काका के घर गई। उनके लड़के कल्लू कौवे की शादी थी। मुनमुन बड़ा सज धज कर शादी में गई। उसके गाने गाने की व्यवस्था वहाँ अच्छे से की गई थी। मुनमुन वहाँ गाना गाना शुरू करती है। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। शादी संपन्न हो जाती है और चीलू काका मुनमुन की जमकर तारीफ करते हैं। ओ तुसी तो छा गए पुत्र जी, क्या आवाज है तुम्हारी। ओ बेटा जी, मैं तो तुम्हारा फैन हो गया। जी, ये तो आपका बड़प्पन है चीलू काका, जो आपने मुझे इतना सम्मान दिया। चीलू काका मुनमुन से खुश होकर उसे सोने की अंगूठी देते हैं। मुनमुन के दिल में लालच पैदा होती है। वो सोचती है अगर वो उसके छोटे बेटे पपलू पोपट से शादी कर ले तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। पपलू पोपट बड़ा ही भोला भाला पक्षी था। बबलू कबूतर उसके बाजू वाले घर में ही रहता है। जब भी मुनमुन को घर आने देर हो जाती वो बबलू कबूतर को फोन कर बुला लेती और वो उसे लेने फट से उड़कर पहुंच जाता था। इस बार भी मुनमुन को देर हो जाती है। वो बबलू कबूतर को फोन कर बुलाती है। वो फटाक से उड़कर उसे लेने आ जाता है। रास्ते में बबलू कबूतर मुनमुन से पूछता है, मुनमुन, क्यों तुम ऐसे रात को अपने घर से बाहर रहती हो? क्यों ना तुम शादी करके अपना घर बसा लो? हाँ बबलू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं यही सोच रही हूँ। तो बताओ तुम्हें कैसा परिंदा पसंद है? क्या तुम्हें कोई पसंद है? तुम्हें कैसा परिंदा चाहिए बताओ। मुझे कोई ऐसा परिंदे से शादी करनी है जो बहुत अमीर हो और मैं उसके घर महारानी बनकर रहूं। मुनमुन, मुझे लगा था तुम मुझे पसंद करती हो। क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती? नहीं बबलू कबूतर, तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो। तुमने ऐसे कैसे सोच लिया मैं तुमसे शादी कर लूंगी? बबलू कबूतर बहुत मायूस हो जाता है। चुपचाप मुनमुन को उसके घर छोड़ता है और अपने घर चला जाता है। मुनमुन घर पहुंचकर सोचती है कि बबलू कबूतर ऐसे सोच भी कैसे सकता है कि वो उसे शादी करेगी, और वो ये योजना बनाने की तैयारी करती है कि कैसे वो पपलू पोपट को पटाए। एक सुबह पपलू पोपट सेब के पेड़ पर बैठकर सेब खा रहा था और वहां से मुनमुन गुजरती है। जैसे ही पपलू पोपट को देखती है वो गाना गाती है, तो मेरी तो मैं तो तेरी हो गई। मिठू, ये गाना कौन गा रहा है? इधर देखो, ये गाना मैंने गाया है। तुम्हें अच्छा लगा? ये मैंने तुम्हारे लिए गाया है। अरे वाह, तुम तो वही हो जिसने मेरी भैया की शादी में गाना गाया था। तुम तो बिल्कुल इस मीठे सेब से भी मीठा गाती हो। मुनमुन अपने बातों से पपलू पोपट का दिल जीत लेती है और पपलू पोपट मुनमुन के गानों का दीवाना हो जाता है। पपलू पोपट और मुनमुन सोचते हैं कि वो एक दूसरे से शादी कर ले। मुनमुन को मन ही मन बहुत खुशी होती है और वो मन ही मन रानी बनने की सपने देखने लग जाती है। अरे ये घर के नौकर कहाँ मर गए? मुझे कोई बढ़िया सा दाना खाने का मन है। देखो तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। ये सारे नौकर को काम से निकालना पड़ेगा। रुको, सबको देखती हूँ। पपलू पोपट मुनमुन को ख्वाबों की दुनिया से जगाता है और कहता है, किस सोच में डूब गई मुनमुन? तुझको ही दूल्हा बनाऊंगी, वरना कंवारी मर जाऊंगी। हाय रे हाय, तुम तो हमारी जान ही ले लोगी मुनमुन। अच्छा चलो, हम बाकी की बातें बाद में करते हैं। पहले जाओ अपने पिता से हमारी शादी की बात करो। पपलू पोपट फड़फड़ करते अपने पिताजी के पास जाता है और उनसे मुनमुन और उसकी शादी की बात करता है। चीलू काका समझ जाते हैं कि मुनमुन ने ये प्यार का झूठा जाल बिछाया है। अरे बेटा, शादी करोगे तो हम तुमको अपनी जायदाद से निकाल देंगे। बताओ तुमको मंजूर है? हम नहीं चाहते कि मुनमुन हमारी बहू बने।
वो हमें बहू के रूप में स्वीकार नहीं है। पिताजी, हमें जायदाद नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ मुनमुन चाहिए। वो बहुत अच्छी है और उसकी आवाज तो उससे ज्यादा प्यारी है। जैसे ही ये पोपट कहता है कि उसकी आवाज़ उससे भी ज़्यादा प्यारी है, चीलू काका समझ जाते हैं कि उसके बेटे को मुनमुन ने अपनी आवाज़ के जाल में फंसाया है। अगले दिन पपलू पोपट मुनमुन के पास जाता है और कहता है, मेरे पिताजी शादी के लिए मान गए, लेकिन इतना सुनने की देर होती है कि मुनमुन उसे अपनी पूरी बात ही कहने नहीं देती। अरे वाह, हम दोनों अपना जीवन साथ में तुम्हारे महल जैसे घर में बिताएंगे। मैं तो हम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो। मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे और कुछ नहीं सुनना। तुम शादी की तैयारी करो और हम दोनों कल ही शादी कर लेंगे। अरे मेरी बात तो सुन लो, मुझे कुछ और भी कहना है। मैंने कहा बाकी की बातें बाद में करेंगे, हम कल ही शादी कर लेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम मुझे कुछ कहने ही नहीं दे रही हो। अगले दिन मुनमुन सज धज के पपलू पोपट के घर जाती है। वहां जाते ही उसे सब साधारण हालत में नजर आता है। कोई सजावट, कोई धूम नजर नहीं आती। वो अपने होने वाले पति से पूछती है, ये क्या बात हुई? हमारी शादी है और मुझे यहाँ कोई स्वागत या बाराती क्यों नजर नहीं आ रहे? मैं कल तुमसे कुछ और कह रहा था, पर तुमने मेरी बात सुनी ही कहाँ। क्या कहने वाले थे? तुम्हारे पिताजी तो शादी के लिए मान गए थे ना? हाँ, वो माने जरूर थे, मगर उन्होंने कहा था तुमसे शादी करने के बाद वो मुझे जायदाद से निकाल देंगे, और ये भी कहा था ना वो मेरी शादी करेंगे और ना ही मेरी शादी में आएंगे। यही बात मैं तुमसे कहने वाला था, पर तुमने मेरी एक न सुनी। मुनमुन के रानी बनने के अरमानों पर पानी फिर जाता है और वो गुस्से में पपलू पोपट से कहती है, अरे बुद्धू, ये बात तुमने कल ही कह दी होती तो मेरा इतना मजाक नहीं बनता। अब क्या सोचेंगे? मैं घर से अपनी शादी के लिए निकली थी, लेकिन वैसे ही वापस आ गई, क्योंकि ये सब सुन के मैं शादी करने से तो रही। मैं अपनी जिंदगी रानी जैसे जीने के लिए तुम्हें अपना जाल में फंसाया था। मुझे क्या पता था तुम ऐसे अमीर चंद से फकीर चंद हो जाओगे। मुझे माफ करना भाई, और अपने जैसे कोई पोपट चिड़िया ढूंढ लेना। मैं चली। ये कहकर मुनमुन उड़ जाती है और पपलू पोपट का दिल टूट जाता है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी होती है, उसकी आंखें जो मुनमुन के प्यार में अंधी हो गई थी वो खुल जाती है। उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। तभी उसके पिताजी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, देखा मेरे बच्चे, मैं अगर तुझसे कहता वो मुनमुन तेरे लिए ठीक नहीं है तो तू मानता नहीं, इसलिए मुझे उससे उसकी तरीके से ही सच्चाई उगलवानी पड़ी। अभी देखा ना तुमने, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हाँ पिताजी, अच्छा हुआ आपने मुझे गड्ढे में गिरने से बचा लिया। पपलू पोपट बहुत रोता है और उसके कुछ दिन में ठीक हो जाता है। उधर शर्मिंदगी से बचने के लिए मुनमुन बबलू कबूतर से शादी कर लेती है और बबलू कबूतर बड़ा ही खुश हो जाता है। वक्त के साथ वो मुनमुन को बदल देता है और मुनमुन बबलू कबूतर के साथ रहकर उस जैसी अच्छी बन जाती है।